दिल्ली, देश की राजधानी। इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का दफ्तर है। यहीं माननीय राष्ट्रपति का घर भी है। दिल्ली में ही मौजूद है वो सरकार जो देश चलाती है। लेकिन दिल्ली से महज 470 किलोमीटर दूर जब कुदरत ने अपना कहर बरपाया तो सरकार के भी हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ गए। तबाही की ये तस्वीरें उस तीर्थ की हैं जो सदियों से हिंदू धर्म में आस्था का सबसे ऊंचा मकाम रहा है। हिमालय की गोद में आसमान चूमती इन बुलंद पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका देवभूमि केदार धाम कहलाता है। लेकिन इस इलाके में ये ऊंचाइयां महज पहाड़ों की ही नहीं हैं, बल्कि आस्था की ये वो ऊंचाइयां हैं जहां पहुंचकर भक्त साक्षात भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव हिमालय की इन्हीं खूबसूरत वादियों में वास करते हैं। इसीलिए केदारनाथ हिंदू धर्म में वो पवित्र स्थान बन गया जहां सदियों से श्रद्धालु मोक्ष पाने के लिए आते रहे हैं। लेकिन केदारनाथ की इन खूबसूरत वादियों में एक ऐसा तूफान भी गुजरा है जिसने हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी निगल ली और इस बर्फीले गुलिस्तान को बना दिया उजाड़ और वीरान। ऊपर से जब वहां से आ रहे थे हमारे सामने ही मतलब कि वो लहर आके एकदम से हमारे सड़क को ऐसे मतलब कि चीर के चली गई। वहाँ पे कुछ भी कोई सड़क नहीं है, कोई वो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वहाँ लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम बसा हुआ है हिमालय की गोद में, जहां पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। और देखिए बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर, चारों तरफ आपको बर्फ के पहाड़ दिखाई देंगे और बीच में बसा हुआ है भगवान शिव जी का केदारनाथ धाम। और अपने तेज बहाव के साथ बहती हुई ये है मंदाकिनी नदी। सब कुछ अपनी जगह पे था, लेकिन तेज बारिश, बादलों का फटना और गांधी सरोवर का टूटना, ये सारी बातें एक साथ हो गई और केदारनाथ में तबाही आ गई। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मची केदारनाथ में तबाही। समुद्र तल से करीब 3600 मीटर ऊपर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की बर्फीली पहाड़ियों के बीच केदारनाथ धाम मौजूद है। अधिक ऊंचाई और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर सर्दियों के महीने में बंद कर दिया जाता है और यही वजह है कि गर्मी के महीनों में श्रद्धालुओं का यहां मेला लगा रहता है। वो 15 जून 2013 का दिन था। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु गेस्ट हाउस के अपने कमरों में आराम कर रहे थे। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी दी थी। 13 तारीख को तो हमने इंडिकेशन 16-17 में रादर हैवी का दे दिया था। हैवी से एक थोड़ा सा स्टेज नीचे कर दिया था, फिर 14 से शुरू कर दिया हमने और 15 को जो है हमने हैवी के साथ में वेरी हैवी भी जोड़ दिया। और जो वेरी हैवी जोड़ा था वो 17 के लिए जोड़ा था और फिर 16 के लिए तो हमने जब फिर दोबारा से जारी करा तो उसमें 16 और 17 दोनों को ऐड कर दिया था वेरी हैवी के लिए। लेकिन बारिश को लेकर किसी तरह की आशंका से बेपरवाह श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही बने रहे। अगले दिन यानी 16 जून को केदारनाथ और आसपास के पूरे इलाके में बारिश ने और जोर पकड़ लिया था। बढ़ती ठंड और बारिश के बीच
श्रद्धालु होटलों के अपने कमरों में वक्त गुजार रहे थे, तभी अचानक कलेजा कपा देने वाली एक खौफनाक आवाज केदार घाटी में गूंज उठी। इससे पहले कि कुदरत के कहर का ये इशारा कोई समझ पाता, बारिश का पानी पहाड़ों से उतरकर केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ फैल गया। 16 तारीख को रात को 8 बजे पहले पानी का पूरा सैलाब आया और हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहाँ पे बिरला गेस्ट हाउस मंदिर के बिल्कुल सामने है। और उसमें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एकदम से अचानक से पानी भर गया हमारे घर में आके। तो 2 जन तो मेरे दरवाजा खुला और फोर्स से पूरे बह गए। रात के करीब 8 बजे ऐसे कुछ पहाड़ से पत्थर आए कि वो पूरा लॉज एकदम से हिल गया। तो हमें तो पहला ऐसे लगा कि ये भूकंप है, और इतने में लॉज के लोग कहने लगे चलो बिल्डिंग छोड़ो, भागो, जान बचाओ। तो हम सब सामान छोड़कर बाहर चले आए। केदारनाथ में तबाही की असली वजह क्या है, इसके बारे में कई सारी बातें कही जाती है। हम इस वक्त देखिए कई बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं जो है हमारे आसपास यहाँ पर है। ये और मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे ये बाबा केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पत्थर जो है वो दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी शिलाएं दिखाई देंगी। और इसमें एक बहुत जो बड़ा पत्थर आया था जिसकी वजह से ये मंदिर बच गया है। लेकिन इन्हीं पत्थरों की वजह से जो आसपास मंदिर के आसपास जो घर थे, निर्माण बने हुए थे, वो जो है टूट गए, वहाँ पर तबाही मची। लेकिन ये पत्थर आए कहाँ से? केदारनाथ धाम में तबाही मचाने वाले ये विशाल पत्थर अचानक कहां से बरस पड़े? 16 जून 2013 की उस रात को केदारनाथ मंदिर के आसपास क्या कुछ घटा और कैसे तबाही का एक सैलाब इस पूरे इलाके को उजाड़ता हुआ गुजर गया? उस रात की इस खौफनाक दास्तान को जानने से पहले केदारनाथ की लोकेशन और उसकी भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। केदारनाथ टाउन मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। ये नदी केदारनाथ मंदिर से करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर सेंट्रल हिमालय के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। यूसेप के आकार की इस केदार घाटी का कुल एरिया 67 वर्ग किलोमीटर का है, जो केदारनाथ मंदिर से 10 किलोमीटर दूर रामबाड़ा तक फैली हुई है। इस पूरी केदारनाथ घाटी का करीब 23% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है और ठोस बर्फ के इन्हीं हिमखंडों को ग्लेशियर कहते हैं। केदारनाथ घाटी में 2 बड़े ग्लेशियर हैं। पहला चौराबाड़ी और उसी के बगल में कैंपेनियन ग्लेशियर है। ये दोनों ग्लेशियर करीब 12 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर के बीच में एक छोटी सी झील भी है जिसे गांधी सरोवर कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी और कैंपेनियन ग्लेशियर से सरस्वती नदी निकलती है, जिनका पहाड़ से नीचे उतरने के बाद केदारनाथ मंदिर तक आने के पहले ही मिलाप हो जाता है। केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ टाउन एक ग्लेशिएटेड वैली में है बसा हुआ। उसके दोनों साइड में आप देखेंगे तो ग्लेशियर मोरेन्स हैं और ऊपर की साइड में भी ग्लेशियर मोरेन्स है। खाली नीचे की साइड में आप देखेंगे जहाँ से पानी का प्रवाह होता है, वहाँ पर अवश्य आपको ग्लेशियर टिल नहीं है, अदरवाइज उसके तीनों साइड में ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं। और ग्लेशियर का जो इस समय स्नाउट है, ग्लेशियर का जो एंड है, वो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर केदारनाथ जो टाउन है उससे ऊपर है। सदियां गुजर गई। गुजरते वक्त के साथ केदारनाथ मंदिर ने भी बदलते मौसमों का एक लंबा दौर देखा है, लेकिन तमाम तूफानों को झेलने के बाद आज वो भी सर उठाए अपनी जगह अटल खड़ा हुआ है। 16 जून 2013 की उस रात को भी मौसम खराब था। उस दिन केदारनाथ धाम के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही थी और जो लोग केदारनाथ धाम में मौजूद थे उनकी आंखों के सामने तबाही एक एक कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। 8 बजे के आसपास 16 तारीख के रात में एकाएक पानी रूम के अंदर प्रवेश करना शुरू किया
और हम लोग दौड़ते हुए सामने वाला रूम जिसमें हमारी माँ लोग थी उस कमरे में हम लोग गए। जब टॉर्च जलाया तो पूरा रूम अस्त व्यस्त था, दीवार टूटी हुई थी, सीलिंग गिरा हुआ था और वो लोग कैसे बच गए उस गिरे में, सीलिंग में, हम लोगों को नहीं पता। एक एक करके सबको निकाले और हम लोग मंदिर की तरफ भागे। जब किसी तरह हम लोग मंदिर की तरफ पहुंचे, पूरा अस्त व्यस्त और मलबा ही था सड़क पे। मंदिर में हम लोगों ने रात बिताया। उस दिन एयरटेल का टावर से हम लोगों ने अपने परिवार से बात किया। ये एक बाबा केदारनाथ का मंदिर है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो यात्री है आ रहे हैं यहाँ पे और दर्शन ले रहे हैं, लेकिन 16 तारीख की रात को यहाँ पर क्या हो रहा था। हमारे साथ मल्लू है, ये उस वक्त यहीं पर थे मंदिर के पास। क्या हुआ था मल्लू? ये 16 की शाम को बारिश आई, पत्थर गिरी है, पहाड़ टूटा। उसके बाद रात को 8 बजे सबसे पहले कौन सा पहाड़? पहले ये वाला खिसका था, ये जो सामने वाला है। हाँ ये वाला। अच्छा, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? भैरवनाथ का पहाड़। अच्छा, ये ऊपर से आने लगा नीचे? आने लग गया था इतने टाइम। हाँ। उसके बाद रात को 8 बजे वाला इधर से पानी आया, इधर से आता हुआ। हाँ। इधर बिल्डिंग हाँ, ये कोना जो, हाँ, ये वाला पहाड़ दिख रहा है। हाँ, यहाँ से पानी आया था। हाँ, तो हम सब भाग कर मंदिर पे आ गए थे। 16 जून की उस रात को मंदाकिनी में आए सैलाब ने पहली बार केदारनाथ मंदिर के दरवाजे पर दस्तक दी। आज यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें ही नजर आती हैं। लेकिन 16 जून 2013 से पहले केदारनाथ धाम का नजारा ऐसा नहीं था। मंदिर के आगे और पीछे काफी दूर तक मकान बने हुए थे। पंडित आशीष त्रिवेदी ने खुद अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा है, जब साधु संतों के डेरों को उफनती मंदाकिनी की लहरें देखते ही देखते निकल गई थी। मंदिर का चौक सही था तो सब लोग चौक में थे। उस दिन भी काफी साधु संत लोग जिनके पीछे डेरे थे वो सारे लोग चल बसे थे, लेकिन वो मंजर उतना ज्यादा नहीं आया था मार्केट में। वो पीछे पीछे बिल्डिंगों को तोड़ के हुए फिर से नदी में घुस गया था। 16 तारीख की शाम को हम लोग जो है यहीं पे थे, आरती समाप्त हो गई थी तो हम लोग यहीं पे थे। जैसे ही पानी देखा आते हुए तो ये हुआ कहाँ से पानी आया, कौन सी जगह से पानी आया। फिर लोग देखने गए उधर उधर कहाँ पानी आया। पीछे देखा तो उस समय हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन साहब थे, हमारे SDM साहब थे। पानी कैसे निकला मंदिर का? ये अंदर ये जो पीछे से आया हुआ पानी था वो निकला, वो चारों तरफ फैल करके मंदिर के अंदर घुस गया। वहाँ लोग अंदर भी थे। पिछले साल 16 जून की शाम से ही केदारनाथ पर तबाही का खतरा मंडराने लगा था। पानी पहाड़ों से उतरकर मंदिर के पास तक पहुंचने लगा था। शाम को मंदिर में आरती के बाद श्रद्धालु भी अपने होटलों की तरफ लौट चुके थे। लेकिन रात करीब 8 बजे मंदाकिनी में पानी का स्तर अचानक बेहद बढ़ गया। हालांकि उस वक्त तक मंदाकिनी ने अपनी राह नहीं बदली थी, लेकिन मंदाकिनी की लहरों का शोर रात के हर गुजरते पल के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। केदारनाथ धाम के हालात खतरे का साफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि उस दिन सुबह से ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और पूरे इलाके में मूसलाधार बरसात। 16 तारीख को भी हमने उसको फिर मेंटेन रखा फोरकास्ट, हेवी टू वेरी हेवी ऑन 16th एंड 17th, लैंडस्लाइड वार्निंग, ये सब हमने बिल्कुल मेंटेन रखी और एडवाइजरी। और इसको हम लोगों ने कहते हैं सरकार को भी दे दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी दिया, हमने सरकार के जो अन्य ऑफिसर्स हैं उनको दिया, स्टेट के जो उनके कंसर्न SP और रुद्रप्रयाग के खासकर जहाँ पे केदारनाथ है उसके SP जो कि कंटिन्यूसली 16 तारीख की रात तक मेरे साथ कांटेक्ट में थे, उनको भी जानकारी गई। ये है मंदाकिनी नदी जो ऊपर से आई है और नीचे की तरफ यहाँ इस तरफ बह रही है। बाद में जब तबाही आई थी तो ये यहाँ पे 2 हिस्सों में बट गई। देखिए, ये हिस्सा जो है, एक हिस्सा इधर का है और दूसरा हिस्सा ये जो लोग काम कर रहे हैं इस तरफ जो बह रहा है ये दूसरा हिस्सा है। तो नीचे जो मलबा बहा है यहाँ से नीचे की तरफ वो है केदारनाथ का मंदिर, बाबा केदारनाथ का मंदिर वो है। उस तरफ जो है पानी का बहाव तेज गति से गया है। किस तरह हुई थी ये तबाही, हमारे साथ ब्रिजमोहन बिश साहब है। बिश साहब, एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर 16th इवनिंग को हुआ था। जो सबसे पहले थोड़ा जो पानी आया था वो यहाँ से पानी आया और पानी आने के बाद वो यहाँ से नीचे गया। जो घोड़ा पड़ा ये ऊपर का जो आया है, सामने आप देख रहे हैं रॉकी एरिया है। रॉकी एरिया पे पूरा ये जो मिट्टी था, मिट्टी पत्थर गारा, उसको बहाते हुए ले आया। तो पानी का वॉल्यूम जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। कुछ तो तबाही उस दिन हो गया था, कुछ गेस्ट हाउसेज उस दिन बह गए थे, लेकिन असली तबाही का मंजर जो हुआ है वो 17 सवेरे
6:45 से 7 के बीच हुआ। केदारनाथ की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पिछले साल 17 जून को यहां हुई तबाही का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। कभी मंदाकिनी की लहरों का शोर दिलों में खौफ पैदा करता था, तो कभी पत्थरों के गिरने की आवाजें डरा जाती थी। वो रात श्रद्धालुओं ने जागते हुए काट दी थी। उस रात सैकड़ों लोग केदारनाथ मंदिर में शरण लिए हुए थे। किसी तरह 16 जून की ये डरावनी रात भी गुजर गई, लेकिन जब इस रात की सुबह हुई तो चारों तरफ तबाही ने अपने पैर फैला दिए। केदारनाथ मंदिर का ये वो इलाका है जहाँ पर तबाही मची थी। ये केदारनाथ जी का मंदिर है, बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर जिस वक्त तबाही आई थी वहाँ इस वक्त क्या हुआ था। हमारे साथ आशीष त्रिवेदी है, पंडित जी है, और जिस दिन तबाही हुई थी उस दिन ये यहीं पर थे। पंडित जी, क्या हुआ था, आप कहाँ थे और क्या मंजर देखा आपने उस वक्त? ये मंजर जो है सुबह के लगभग 7 के करीब हुआ था। सामने से एक बड़ा सा बवंडर जैसा आ रहा है, एकदम काला सा। अच्छा, किस आप कहाँ पे थे? हम तो अपनी घर से देख रहे थे, ऊपर से आया। जैसे हमने कहा कि भाई वो बहुत सारा आ रहा है, तो हम भाग करके मंदिर के पास आ गए। मंदिर के पीछे की तरफ से? मंदिर के पास आ गए। हाँ। सब लोग दीवार से चिपक जाइए। ये बोलना था कि कुछ सेकंड में 40-50 सेकंड भी नहीं लगा होगा, पूरा का पूरा धम 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 करते हुए एकदम तेजी से पत्थर, मलबा और ये आके जो लक्ष्मी जी का मूर्ति था, उस छोटा सा दरवाजा टाइप था, उसको तोड़ते हुए पानी जो है प्रवेश करना शुरू किया। मुझे लगता है कि चंद सेकंड में, 1-2 सेकंड में पानी का धार अपने आप कम होना शुरू हुआ। तीनों गेट से, जिस 2 गेट से पानी आया था वो दोनों गेट से भी धार कम होना शुरू हुआ, और मुख्य द्वार से भी। और एकाएक पानी का धार कम हुआ और हम लोग लगभग 3 फीट मतलब वो जो दलदल कीचड़ नुमा बना हुआ था उसमें फंसे हुए थे। 17 जून 2013 की सुबह मंदाकिनी सैलाब की शक्ल में पहाड़ से नीचे उतरी और सीधे केदारनाथ मंदिर से जा टकराई। मौत का ये बवंडर देखकर लोग होटल और घरों से निकलकर जान बचाने मंदिर की तरफ भागे, और कुछ ऊपर पहाड़ों की तरफ पलक झपकते ही सैलाब के पानी ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। पानी में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों की आवाजों ने इस सैलाब को और ज्यादा खौफनाक बना दिया था। मंदिर की दीवार से टकराने के बाद सैलाब का पानी 2 हिस्सों में बंट गया था। मंदिर के सामने दोनों तरफ मार्केट की जो दुकानें बनी हुई थी, सैलाब के पानी ने इन्हें सीधी टक्कर मारी, लेकिन वो मार्केट को पहली चोट में पूरी तरह तोड़ नहीं सका। इसी वजह से मंदिर के चारों तरफ पानी का एक बवंडर सा खड़ा हो गया और सैलाब का पानी दरवाजों से मंदिर के अंदर जा घुसा। मंदिर में ये एकदम वो बवंडर जैसा बन गया वो बीच में। जैसे ही वो बवंडर फैलने लगा तो सब लोगों को बहा करके अपने साथ नीचे लेके गया। जिस आदमी को थोड़ा सा भी सहारा मिला वो वहाँ पे खड़ा रहा, और वहाँ पर काफ़ी लोग, जब ये बवंडर कम से कम ज़्यादा नहीं हुआ, 2 मिनट का बहुत तेज हुआ, और उसके बाद नदी बन गई। दोनों बहुत विशाल नदियाँ थी, दोनों साइड से नदियाँ बन गई, और कम से कम 10 मिनट का मान के चलिए 10 मिनट तक हुआ होगा ये। और जब हम लोग सब शांत हो गया, यहाँ पे वो नदियाँ चलने लगी, तो इधर उधर देखा तो यहाँ पे सारे जगह लाशें पड़ी हुई थी। मंदिर में ना इतना आदमी था, एक दूसरे को चिपक के डर डर के खड़े, और आवाज आ रहा है खतरनाक खतरनाक। एक तो लाइट नहीं है मंदिर के अंदर, खतरनाक खतरनाक डेंजर आवाज आ रहा है। क्या करेगा? तो मैं बोला अभी आखिरी समय आ गया अपना। केदारनाथ आस्था की ऊंचाइयों पर बसा शिव का वो रूप है जिसे ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। लेकिन इस तीर्थ पर कुदरत की 3 तरह से मार पड़ी है। पहली, तेज तूफानी बारिश आई, फिर हिमस्खलन हुए,
और रही सही कसर कहर बनकर टूटी इन चट्टानों और पत्थरों ने पूरी कर दी। लेकिन ये पत्थर आए कहाँ से? ये पत्थर आए, कहा जाता है कि ऊपर की तरफ से ये पत्थर आए। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ गांधी सरोवर है, और इस गांधी सरोवर के पीछे आप देखेंगे ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है। कहा जाता है कि भारी बारिश हो रही थी लगातार, अपनी सीमा तोड़ दी गांधी सरोवर ने, और नीचे पानी का बहाव काफ़ी तेज़ी से आया, उसके साथ ये पत्थर भी आए, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है मंदिर तो शिला की वजह से बच गया, लेकिन एक बड़ी तबाही मच गई। केदारनाथ में हुई तबाही को समझने के लिए गांधी सरोवर झील की बनावट को समझना भी जरूरी है। केदारनाथ टाउन से करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर की जड़ में एक छोटी सी झील है, जिसे गांधी सरोवर झील भी कहते हैं। करीब 350 मीटर लंबी और 150 मीटर चौड़ी इस झील की गहराई 15 से 20 मीटर थी। 16 और 17 जून के बीच केदारनाथ घाटी में हुई जबरदस्त बारिश से ये झील पानी से लबालब भर चुकी थी। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के डायरेक्टर अनिल कुमार गुप्ता के मुताबिक इस झील का टूटना ही केदारनाथ धाम में तबाही की सबसे बड़ी वजह बना। उस दिन वर्षा इतनी हुई कि उससे एक ऑल ऑफ ए सडन एक एवेलेंच हुआ लेक में, जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने देखा। और उस एवेलेंच होने से जो लेक पे प्रेशर उससे काफ़ी हुआ, और प्रेशर होने के कारण से जो लूज मटेरियल था साइड से वो वॉश ऑफ हो गया और लेक का टूटना हो गया। और उस टूटने से चूँकि लेक में पानी एक स्पीड से एक जेट की तरह से निकला, तो उसके सामने जो भी ग्लेशियर डेवरी थी, जो गाद थी ग्लेशियर की, हिमखंडों की, बड़े बड़े पत्थर थे। आपने देखा होगा एक बहुत ही बड़ा, जिसको दिव्य शिला कहते हैं, केदारनाथ मंदिर के थोड़ी ही पहले ही रुक गया जाके। तो इतने बड़े साइज के बोल्डर्स उस पानी के साथ गए। केदारनाथ से ऊपर करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर चट्टानों पर हम इस वक्त खड़े हैं गांधी सरोवर झील के पास। यह है गांधी सरोवर झील। जो आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये गांधी सरोवर झील के ऊपर का ग्लेशियर है। यह है झील के नीचे का हिस्सा, जो टूटा हुआ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारा जो हिस्सा है नीचे का, ये सारा हिस्सा इस झील ने खुद के जो अपनी सीमा तोड़ दी यहाँ पर। और ये वो जगह है जहाँ से ये सीमा टूटी है। जो पानी का तेज बहाव था उसकी वजह से ये हिस्सा जो है, ये झील का एक इधर का हिस्सा है, ये पूरा टूटा। और उसके बाद जो है यहाँ के जो पत्थर और झील का पानी नीचे की तरफ आया। ये मंदाकिनी नदी है, ये नीचे देखिए जो बहती हुई नदी आपको दिखाई देगी, ये मंदाकिनी नदी है। तो इसी के साथ ये सारे जो बड़े बड़े पत्थर और जो शिलाएं थी वो नीचे की तरफ चले गए। नीचे की तरफ केदारनाथ है, वो बाबा केदारनाथ का मंदिर है यहाँ से। और ऊपर से आप अगर देखेंगे तो दोनों तरफ से, बीच में मंदिर है और दोनों तरफ से मंदाकिनी 2 हिस्सों में बट गई। और जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ से इस झील के ऊपर से, यहाँ से जो पहाड़ चट्टान खिसकी थी, वो जो पत्थर है वो नीचे तक वहाँ से दोनों तरफ से चल गए। और जितने भी निर्माण कार्य थे वहाँ पे, जो निर्माण बना हुआ था मंदिर के आसपास, वो सारा इसमें जो है ढह गया। चोराबाड़ी का कंट्रीब्यूशन एक था, उसके अलावा हैवी प्रेसिपिटेशन। तीसरा था जो सॉफ्ट स्नो थी, करीब 1-1.5 मीटर जो स्नो थी, वो भी उस बरसात के दिन वॉश ऑफ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि पानी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा। और वो कंट्रीब्यूशन पानी के साथ में जब बोल्डर्स उसमें मिक्स हुए तो उसका जो इम्पैक्ट था वो मतलब मैनी टाइम्स मोर था, जो नॉर्मल क्लीन वाटर से होता है उसके कंपैरिजन में। केदारनाथ में 17 जून की सुबह करीब 7 बजे लोगों ने तबाही और बर्बादी का जो मंजर देखा, उसे सुनकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। महज 6 दिन पहले जहां भक्ति का सागर कुछ ऐसे हिलौरे लेता था, वहां सैलाब के बाद अगर कुछ बचा था तो बस तबाही के ये खौफनाक निशान। सुबह 7:15 बजे और 7:30 बजे के बीच में ऐसे हुआ, एकदम से हंगामा हुआ, बारिश तेज हो गई, धड़ 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 आवाज आने लगा। हम जहाँ रुके थे वहाँ के इलेक्ट्रिक पोल और वायर हिलने लगे और लोग भागो भागो चलने लगा। हमारे सामने देखते देखते एक बिल्डिंग गिर रही थी, दूसरी बिल्डिंग गिर रही थी। हम जिस लॉज में थे उस लॉज के बगल में एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के उस तरफ मंदाकिनी नदी थी।
यानी हम बिल्कुल मंदाकिनी नदी के किनारे थे। हमारे बाजू वाली बिल्डिंग अगर गिरती तो हमारी भी बिल्डिंग उसके साथ मंदाकिनी नदी में बह जाती। एक सबसे बड़ी बात, मंदिर कैसे बचा, ये हम आपको बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर की अगर हम साइज़ देखते हैं तो बिल्कुल मंदिर की तरफ जो पानी आने वाला था वो इसकी वजह से जो है दो तरफ में डाइवर्ट हो गया, और इसकी वजह से मंदिर की तरफ पत्थर भी नहीं आए, और मंदिर की तरफ जो है वो पानी भी उतनी तेज़ी से नहीं आ पाया। हम थोड़ा सा इसको अगर दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर एक बात ये समझ में आती है, इसकी साइज़ देखिए, इस पत्थर की जो साइज़ है वो देखिए, बिल्कुल ये साइज़ ऐसी है इतनी बड़ी कि ऊपर से अगर कोई पानी आता है तो साफ तौर पर इस पे ये समझ में आता है कि पूरा पानी का जो बहाव है इस पत्थर ने यहाँ पे रोक लिया है। लेकिन पत्थर की साइज़ देखिए और मंदिर देखिए, तो ये पानी इधर से गया और इधर से गया, जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है वो बच गया। केदारनाथ मंदिर के सामने ये वो जगह है जो कभी केदारनाथ टाउन का मार्केट हुआ करता था। आज इस जगह पर 8 फीट तक मलबा भरा हुआ है। पानी के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों ने यहाँ खड़ी दुकानों और मकानों का वजूद मिटा कर रख दिया। पत्थर और पानी का वो सैलाब सिर्फ 2 मिनट तक यहाँ रुका था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही और बर्बादी का एक दर्दनाक इतिहास। दो धारा में बटी हुई मंदाकिनी ने केदारनाथ में तबाही मचाई। दो धारा में मंदाकिनी यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई देती है। ये एक धारा है जो नई है और दूसरी धारा वो दूसरी तरफ से है, और जो नई धारा यहाँ पे शुरू हुई है वो तबाही की वजह से शुरू हुई। किस तरह से हुआ था सब कुछ हमारे साथ इस वक्त पंडित शिवदयाल जी है। शिवदयाल जी बताएंगे कि यहाँ पे एक ब्रिज भी हुआ करता था। वहाँ जो धार आ रही है ना, हाँ। वो धार पहले वहाँ नहीं आती थी, वहाँ पे ही ब्रिज था। अच्छा, ये धार उस पुल के अंदर से आती, मतलब जहाँ से वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसके थोड़ा पहले थोड़े, और जो पत्थर की चट्टान दिख रही, हाँ, वो जो हरा हरा ये है वो वहाँ पे, जी वहाँ पे बड़ा पुल था, बहुत बड़ा 2 पुल थे। हाँ हाँ। थोड़े यहाँ पे मंदाकिनी का मंदिर था। हाँ। तो मंदिर और पुल सब गए। हाँ। और यहाँ पे प्लेन था, ये धार जो आ रही है ना, यहाँ पूरा प्लेन था, पूरा वो सुलभ शौचालय के यहाँ से यहाँ पूरा प्लेन था। वहाँ जो पत्थर दिख रहा है, वहाँ पे ऐसा घाट बना था, सीढ़ी बाई सीढ़ी, बहुत सुंदर घाट बना हुआ था। हाँ, ये जो नई मंदाकिनी नया निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो ये जो प्रवाह दिख रहा है जी, ये मंदाकिनी का नया प्रवाह है जो ऊपर के अब ये मंदिर को घेर कर आ रहा है। अब मंदिर के आगे से माँ मंदाकिनी आ रही, पहले मंदिर के पीछे से आती थी। सरस्वती ने अपना जो कोर्स था वो चेंज किया, डायरेक्शन चेंज की, और वो मंदिर के वेस्ट में बहती थी दोनों, मंदाकिनी और सरस्वती। लेकिन इस तबाही के बाद में इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, अभी ये दोनों ईस्ट में बहती हैं। मंदाकिनी यदि आपने पहले कभी फ्लो देखा होगा, कोई बहुत बड़ा फ्लो नहीं होता था, लेकिन उसमें चूँकि ये तीनों ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी बनी जिसके कारण से उसमें पानी बहुत हुआ और ये सारी तबाही हुई। जून 2013 को कुदरत के इस कहर के बाद केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम था। भगवान शिव की जिस देवभूमि में श्रद्धालु मोक्ष की आस लिए खतरे और तकलीफें झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, उनमें से कई के हिस्से में मौत आई। तबाही का तेज सैलाब इसी तरह से केदारनाथ की तरफ से आ रहा था। ये देखिए किस तरह से पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये तबाही का सैलाब इस तरफ आ रहा था। रामबाड़ा एक कस्बा था जहाँ पे कई सारी दुकानें थी, और यहाँ पर जो दुकानें थी करीब 100-150 जो दुकानें थी वो उनको बहा ले गया, और रामबाड़ा नाम के कस्बे का नामो निशान मिट गया। और रामबाड़ा एक अस्थायी, एक लूज उस पर बसा हुआ टाउन था, और गौरीकुंड भी। तो यदि किसी भी टाउन की जो फाउंडेशन है अगर सॉफ्ट सेडिमेंट पे बसी हुई है तो उसकी वल्नरेबिलिटी भी उतनी हाई हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इसी कारण से ये सारे जो है पानी के जो धारा थी उसके रास्ते में जितने भी टाउन आए वो सबको बहाती हुए ले गए।
रामबाड़ा को ध्वस्त करते हुए तबाही का सैलाब इस तरफ से आया सीधा गौरीकुंड में, और गौरीकुंड में काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे साथ अजय शर्मा जी है। अजय जी, ये यहाँ पे गौरी माता का मंदिर है, कितना नुकसान हुआ? क्योंकि काफ़ी सारा नुकसान हुआ यहाँ पे। ये यहाँ पे गौरी माँ का मंदिर है। यहाँ पे गौरी माँ ने तपस्या किया था। 16-17 जून को जो जल प्रलय हुआ है, ये पानी सीधे गर्म कुंड से होकर के सीधे मंदिर की तरफ आया और हम लोग यहीं पे पास ही में खड़े थे। हम लोग तो गांव की ओर भाग गए, लेकिन पानी सीधे मंदिर के अंदर घुस गया और मंदिर के अंदर पूरा मलबा दब गया और भर गया। और ये जो छत थी, यहाँ पे पहले सीमेंट की छत थी, वो छत को उखाड़ के पूरा बहा के ले गया। गौरी कुंड में हम इस वक्त वहाँ खड़े हैं जहाँ एक वक्त में होटल हुआ करते थे। देखिए, ये सारे जो पत्थर हैं, ये यहाँ पे होटल हुआ करते थे और जो तबाही का सैलाब है उस तरफ से आया। और यहाँ पर जो सारे होटल थे, ये जो इतने सारे पत्थर आप देख रहे हैं, ये सारे पत्थर जो है यहाँ पे होटल थे और ये सारे के सारे होटल जो है वो उस सैलाब में बह गए। तबाही के निशान आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। ऊपर तक जो है टूटा हुआ है सब कुछ, और पत्थर भी दिखाई देंगे। लैंडस्लाइडिंग जो हुई थी यहाँ पे भी हुई थी, और इस तरफ भी, यहाँ पे ये जो पत्थर है, यहाँ पे भी सारे होटल थे जो इस सैलाब में बह गए। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने वाली मंदाकिनी की उफनती लहरें सिर्फ 2 मिनट में ही तबाही की ऐसी दर्दनाक दास्तान लिख गई जिसे लंबे वक्त तक भुलाया नहीं जा सकेगा। केदारनाथ के इतिहास में दर्द और गम की हजारों ऐसी सुनी और अनसुनी दास्तानें दर्ज हो चुकी हैं, जिसे सुनकर आज भी कलेजा कांप जाता है। इस खौफनाक हादसे में हजारों लोग मारे गए हैं और हादसे के 1 साल बाद आज भी सैकड़ों परिवारों को उनके अपनों का इंतजार है।